हेलो डियर लर्नर्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। और आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे स्कूल लेक्चरर ज्योग्राफी के सिलेबस के बारे में, जो कि कल ही आरपीएससी ने रिलीज़ किया है। और ये सिलेबस डिस्कशन इसलिए भी इम्पॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि आरपीएससी ने इसमें काफ़ी सारे चेंजेस किए हैं। कुछ टॉपिक्स हटाए गए हैं और कुछ अच्छे टॉपिक्स जो हैं, जो कि होने चाहिए थे, उन्हें यहाँ जोड़ा गया है। तो देखिए, जो यूजीसी नेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं या असिस्टेंट प्रोफेसर की प्रिपरेशन कर रहे हैं, उन लोगों को इस सिलेबस को देखकर निश्चित रूप से अच्छा लगा होगा, क्योंकि वो ऑलरेडी इन टॉपिक्स को पढ़ रहे हैं। और स्कूल लेक्चरर की तैयारी करने वाला व्यक्ति भी चाहे न चाहे अनजाने में ही सही इन टॉपिक्स को वो पढ़ ही रहा होगा, क्योंकि इनको पढ़े बिना तो आपके बेसिक कंसेप्ट्स जो है वो क्लियर नहीं हो पाते हैं। और ज्योग्राफी में हम जानते हैं कि काफ़ी सारी चीज़ें जो वो इंटरलिंक्ड होती है। तो अब डायरेक्टली यहाँ पे आरपीएससी ने जोड़ दिया है इनको, तो कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। तो चलिए बिना देरी के हम लोग पेपर ज्योग्राफी के बारे में डिस्कशन करते हैं। तो देखिए, पेपर जो है वो इसका पार्ट 1 सीनियर सेकेंडरी लेवल को कवर करता है, यानी 12th लेवल का जो सिलेबस है उसको ये कवर करता है। उसके टॉपिक्स हैं, उसमें पहला सेगमेंट है फिजिकल ज्योग्राफी का। अब फिजिकल ज्योग्राफी में लैटिट्यूड, लॉन्जिट्यूड और मोशन ऑफ द अर्थ, यानी कि अक्षांश, देशांतर और पृथ्वी की गतियाँ, ये टॉपिक्स तीनों के तीनों नए ऐड किए हैं। ये से पहले नहीं थे, लेकिन जो ज्योग्राफी पढ़ेगा उसको निश्चित रूप से ये टॉपिक्स तो पढ़ने ही होंगे, ये बेसिक्स हैं। तो आपने पहले भी इनको पढ़ा होगा और अब इन्हें डायरेक्टली ऐड कर दिया गया है। इसके बाद में नेक्स्ट है इंटीरियर ऑफ द अर्थ, पृथ्वी की आंतरिक संरचना, चट्टाने और भूकंप, ज्वालामुखी। इसके बाद में जियोमॉर्फिक प्रोसेस, यानी कि भूगर्भीय प्रक्रियाएं और जो लैंडफॉर्म्स, टोपोग्राफीज वगैरह हम पढ़ते हैं, स्थल रूप, वो। नेक्स्ट है स्ट्रक्चर एंड कॉम्पोजिशन ऑफ एटमॉस्फेयर, यानी वायुमंडल की संरचना और संगठन, और सूर्य ताप, तापमान, और इसके अलावा ह्यूमिडिटी एंड प्रेसिपिटेशन, ये टॉपिक्स दिए गए हैं। नेक्स्ट है रिलीफ फीचर्स ऑफ ओशन, महासागर के जो उच्चावच हैं वो वाला टॉपिक है। उसके बाद में सैलिनिटी, टाइड्स एंड ओशन करंट्स। तो ये सीनियर सेकेंडरी लेवल के पार्ट 1 में फिजिकल ज्योग्राफी के टॉपिक्स हैं। नेक्स्ट बात करते हैं इंडिया के टॉपिक्स, ज्योग्राफी ऑफ इंडिया के। इसमें लोकेशन दिया हुआ है, फिजियोग्राफिक डिविजन्स हैं, क्लाइमेट, नेचुरल वेजिटेशन, सॉइल, फ्लड, ड्राउट, लैंडस्लाइड्स, मेजर क्रॉप्स, आपको जो प्रमुख फसलें हैं वो पढ़नी है, खनिज के बारे में पढ़ना है, प्रमुख उद्योग जो हैं, इंडस्ट्रीज़, वो पढ़नी है, और जनसंख्या के बारे में आपको सारा कुछ पता होना चाहिए इंडिया के रेफरेंस में। ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन एंड एनवायरमेंटल इशूज़, ये वाला टॉपिक जो है ये भी हमें पढ़ने हैं। तो ये इंडिया का सिलेबस हो गया है। इसके बाद में आता है मानव भूगोल, ह्यूमन ज्योग्राफी। इसमें ह्यूमन ज्योग्राफी की जो परिभाषा, प्रकृति और विषय क्षेत्र। इसके बाद में जो प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी और क्वाटर्नरी एक्टिविटीज़ होती है, जो आर्थिक क्रियाकलाप होते हैं, उनके बारे में पढ़ना है। नेक्स्ट ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन एंड ट्रेड, ये वर्ल्ड के पर्पज से, उसे पॉइंट ऑफ व्यू से हमें पढ़ना है। और डिस्ट्रीब्यूशन, डेंसिटी एंड ग्रोथ ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन, यहाँ वर्ल्ड की पॉपुलेशन के बारे में हमें पढ़ना है। और लास्ट टॉपिक जो यहाँ दिया गया है वो है HDI, यानी ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स या कंसेप्ट। नेक्स्ट बढ़ते हैं अगले पार्ट की तरफ, जो है प्रैक्टिकल ज्योग्राफी का। इसमें स्केल दिया हुआ है, मापनी जिसे हम कहते हैं, मानचित्र, मैप प्रोजेक्शंस और स्पाशियल इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के बारे में हमें जानना है। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा। नेक्स्ट है टोपोग्राफिकल मैप्स, उसके बाद में वेदर मैप एंड चार्ट्स, ये यहाँ पे दिया हुआ है। तो ये सेगमेंट है पूरा सीनियर सेकेंडरी का। उसके बाद में हम बढ़ते हैं पार्ट 2, जो कि ग्रेजुएशन लेवल का सेगमेंट कवर करता है। इसमें अगेन फिजिकल ज्योग्राफी में हम जियोलॉजिकल टाइम स्केल को पढ़ेंगे। ये हम लोग पहले पढ़ते थे बट डायरेक्टली सिलेबस में नहीं दिया हुआ था, इस बार हमें पढ़ना है डायरेक्टली। नेक्स्ट ओरिजिन ऑफ द अर्थ भी पहले नहीं दिया हुआ था, अब आपको पढ़ना है, और ये डायरेक्टली आपका जो है एनसीईआरटी में दिए हुए टॉपिक्स हैं। और जो लोग लैब असिस्टेंट की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनको तो और भी ज़्यादा फ़ायदा होगा, क्योंकि उसमें एनसीईआरटी के ही क्वेश्चन सीधे सीधे बनते हैं। तो ये चीज़ें डायरेक्टली आपके लिए यहाँ पर भी आपको एडवांटेज मिलेगा इन चीज़ों का। नेक्स्ट है भू संतुलन, आइसोस्टेसी, अर्थ मूवमेंट, प्रेशर बेल्ट्स, वायुदाब की जो पेटियाँ होती है, पवने, वायु राशियाँ, वाताग्र। फिर उसके बाद में कोपेन और थॉर्नथवेट का जो जलवायु वर्गीकरण है वर्ल्ड का, वो। ओशन डिपॉजिट्स, जो महासागरीय निक्षेप हैं। उसके बाद में कोरल रीफ है और एटॉल्स, जो हम प्रवाल भित्तियाँ पढ़ते हैं, उनके बारे में। नेक्स्ट सेगमेंट आता है ह्यूमन ज्योग्राफी, मानव भूगोल, जिसमें मॉडर्न स्कूल ऑफ थॉट इन ह्यूमन ज्योग्राफी आपको पढ़ना है। अब इसमें स्पेसिफाई करके दिया हुआ है पॉसिबिलिज्म, यानी संभववाद, और निश्चयवाद और नव निश्चयवाद। इसके बाद में जो प्रवास है उसके क्या कारण है, उसके क्या प्रकार हैं,
उन्हें पढ़ना है। और लास्ट में आ जाता है क्लासिफिकेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेसेस ऑफ द वर्ल्ड, विश्व में जो मानव की प्रजातियां हैं उनका वितरण और उनके जो वर्गीकरण के बारे में आपको जानना है। नेक्स्ट आ जाता है ह्यूमन सेटलमेंट्स। उसके बाद में नेक्स्ट सेगमेंट है इकोनॉमिक ज्योग्राफी। इसमें आपको प्राकृतिक संसाधनों के बारे में पढ़ना है कि वो कितने प्रकार के होते हैं, उनकी कुछ विशेषताएं और उनका वितरण विश्व में कहाँ कहाँ पर है, उस तरीके से आपको पढ़ना है। और इसको करंट अफेयर से रिलेट करके पढ़ना है। जैसे मान लीजिए यूरेनियम के बारे में पूछ लेते हैं कि इसका जो टॉप मोस्ट प्रोड्यूसर कौन है, तो वर्ल्ड वाइड कंट्रीज़ में आपको इस तरह से पता होना चाहिए। नेक्स्ट आ जाता है एग्रीकल्चर रीजन्स ऑफ द वर्ल्ड, विश्व के जो कृषि प्रदेश होते हैं, जिसमें वॉन थ्यूनिन के बारे में मेनली जो विटल सी है उसके बारे में पढ़ा जाता है। और इंडस्ट्रियल रीजन्स ऑफ द वर्ल्ड, जिसमें यूएसए, ब्रिटेन, इन सब के बारे में, फ्रांस, जर्मनी, इनके जो औद्योगिक प्रदेश हम पढ़ते हैं वो आपको जानना है। नेक्स्ट आ जाता है ज्योग्राफी ऑफ थॉट। इसमें डेफिनेशन, स्कोप, नेचर, पर्पस क्या है ज्योग्राफी का, ये सब पढ़ना है। ग्रीक, रोमन के बारे में हमें पढ़ना है। अब देखिए अरब ज्योग्राफर्स जो है, अरब भूगोलवेत्ता, ये यहाँ पे नया ऐड हुआ है, इससे पहले हम इसको नहीं पढ़ते थे फर्स्ट ग्रेड में। नेक्स्ट आ जाता है कुछ स्पेसिफिक आपको ज्योग्राफर्स के नाम दिए हुए हैं। हमबोल्ट है, रिटर, रेडजेल, हार्टशोन, हंटिंगटन, ब्लाश एंड कार्ल सौर, इनके बारे में स्पेसिफिकली पढ़ना है। इसके बाद में राजस्थान की ज्योग्राफी आ गई है, जो बेसिक वही कॉमन टॉपिक्स हैं। फिजियोग्राफी आ गया, जिसमें आपको इसके भौतिक विभाग, जलवायु, नदियाँ, झीलें, प्राकृतिक वनस्पति और वाइल्ड लाइफ है, सॉइल है, एग्रो क्लाइमेटिक रीजन्स हैं, यहाँ की जनसंख्या है, मिनरल्स है, उद्योग है, एग्रीकल्चर है, इनके बारे में जानना है। नेक्स्ट सेगमेंट आता है पार्ट 3, जो कि पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल के क्वेश्चंस जहाँ से बनते हैं उस पर। इसमें ज्योग्राफी ऑफ थॉट के जो टॉपिक्स हैं उसमें है रीसेंट ट्रेंड्स इन ज्योग्राफी, जिसमें क्वांटिटेटिव रेवोल्यूशन, मात्रात्मक क्रांति, ये हमें पढ़ना है। व्यवहारात्मक भूगोल, बिहेवियरल ज्योग्राफी, पॉजिटिविज्म और रेडिकल ज्योग्राफी, ह्यूमैनिस्टिक ज्योग्राफी, एक्सेप्शनलिज्म, रियलिज्म, ये हमें पढ़ना है। इसके बाद में डेवलपमेंट ऑफ ज्योग्राफी इन इंडिया, भारत में भूगोल का विकास, ये हमें पढ़ना है। नेक्स्ट जो पार्ट है वो है जियोमॉर्फोलॉजी। इसमें फंडामेंटल कंसेप्ट्स, आपको एक छोटा सा टॉपिक दे दिया गया है, बट एक्चुअली जब आप इसको पढ़ते हैं तो ये अपने आप में बहुत ही बड़ा टॉपिक है, क्योंकि बहुत सारे फंडामेंटल कंसेप्ट्स है जियोमॉर्फोलॉजी के, तो कहीं से भी क्वेश्चन बन जाता है। इसके बाद में ओशंस एंड कॉन्टिनेंट्स का ओरिजिन, महाद्वीप और महासागरों की उत्पत्ति, इसमें वैगनर की थ्योरी है, ये सब जो बेसिक हम चीज़ें पढ़ते हैं वो आपको पढ़नी है। दैन प्लेट टेक्टोनिक आ गया, माउंटेन बिल्डिंग आ गया, जो पर्वत निर्माण हो गया, उसके सिद्धांत पूछे जाते हैं, जैसे कोबर की थ्योरी पूछ लेते हैं, और ये सारी चीज़ें। नेक्स्ट है साइकिल ऑफ इरोजन, जो अपर्दन चक्र है, जिसमें डेविस का अपर्दन चक्र है, पैंक ने भी दिया था, ये पूछे जाते हैं। इसके बाद में स्लोप इवोल्यूशन, यानी ढाल विकास, इसमें पैंक है, किंग है, इस तरीके से अलग अलग लोगों के द्वारा दिए गए जो स्लोप इवोल्यूशन की थ्योरीज है वो हमें पढ़नी होती है। नेक्स्ट आता है इकोनॉमिक ज्योग्राफी। यहाँ पे इंडस्ट्रियल लोकेशन थियरीज जो होती है, जिसमें उद्योगों के स्थापन से संबंधित जो सिद्धांत होते हैं वो हमें पढ़ने होते हैं। बट इससे पहले हम केवल वेबर की थ्योरी यहाँ पे पढ़ते थे, बट अब इसमें हूवर, लॉश, इजार्ट और स्मिथ को भी ऐड कर दिया गया है। हालांकि इनकी थ्योरीज बहुत ज़्यादा बड़ी नहीं है, वेबर की थ्योरी की कंपैरिजन में छोटी छोटी थ्योरीज हैं, बट इंपॉर्टेंट हैं ये। इसके बाद में आता है इकोनॉमिक रीजन्स ऑफ इंडिया, भारत के आर्थिक प्रदेश, और इंडस्ट्रियल डिग्रेडेशन ड्यू टू इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड इंडस्ट्रियल हजार्ड्स, ये हमें पढ़ना है। नेक्स्ट आता है अर्बन ज्योग्राफी। इसमें ओरिजिन एंड ग्रोथ ऑफ टाउन्स इन एंशियंट टाइम, प्राचीन समय में जो कस्बे थे उनका विकास आपको पढ़ना है। जैसे कि मेसोपोटामिया की जो सभ्यता थी, बेबीलोनिया की सभ्यता थी, सिंधु घाटी सभ्यता है, इनके बारे में हमें पढ़ना है। फिर है मिडिवल एंड मॉडर्न पीरियड में कैसे विकास हुआ वो पढ़ना है। अर्बन मॉर्फोलॉजी पढ़नी है। अर्बन मॉर्फोलॉजी की कुछ थ्योरीज हैं, जो सिद्धांत हैं वो पढ़ने हैं। और फिर लास्टली आ जाता है क्रिस्टॉलर की सेंटर प्लेस थ्योरी, ये पहले भी थी, ये अभी भी हमें पढ़नी है। नेक्स्ट आता है एग्रीकल्चर जियोग्राफी। इसमें एग्रीकल्चर सिस्टम, अब देखिए एग्रीकल्चर सिस्टम हमें यहाँ पे एक नाम दे दिया गया है, तो इसमें बहुत सारे कंसेप्ट आ जाते हैं अपने आप में। तो दिखने में ये सिलेबस छोटा लगता है, बट अपने आप में काफ़ी सारे कंसेप्ट इसमें हैं। नेक्स्ट है एग्रीकल्चरल लोकेशन थियरीज, एग्रीकल्चर की लोकेशन से रिलेटेड थियरीज है, जिसमें वॉन थ्यूनिन की थ्योरी हमें मेनली पढ़नी होती है। देन लैंड यूज पैटर्न आ गया, और डिफ्यूजन ऑफ इनोवेशन हो गया, ग्रीन रिवोल्यूशन इन इंडिया, भारत में जो हरित क्रांति थी, एग्रो फॉरेस्ट्री आ गया, तो ये टॉपिक भी यहाँ नया जुड़ा है।
नेक्स्ट आता है जनसंख्या भूगोल, पॉपुलेशन ज्योग्राफी, जिसमें पॉपुलेशन से रिलेटेड थियोरीज आपको पढ़नी है। अब पहले यहाँ पे केवल एक डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थ्योरी हुआ करती थी, बट अब और भी जो थियोरीज है वो आपको पढ़नी है, जैसे मॉल्थस की थ्योरी हो गई और सैडलर की थ्योरी हो गई। तो इस तरीके से आपको इनकी थियोरीज को पढ़ना है। फिर माइग्रेशन की जो थ्योरीज, जो हमने इससे पहले अभी प्रवास का टॉपिक देखा था माइग्रेशन, जिसमें उसके टाइप्स और उसके जो क्लासिफिकेशन है उसके बारे में आपको बताना था, उसके कारण क्या था वो बताना था। बट यहाँ पर इस सेगमेंट में आपसे इसके सिद्धांत पूछे गए। तो आप प्रवास का टॉपिक एक साथ पढ़ते हैं, माइग्रेशन एक साथ पढ़ते हैं, उसमें उसके कॉजेज क्या थे, उसके क्या परिणाम रहे, उसकी क्या थियोरीज थी, वो सब कुछ हम यहाँ एक बार में जान लेते हैं। नेक्स्ट जनसंख्या संक्रमण का सिद्धांत, डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थ्योरी। नेक्स्ट आता है द पॉपुलेशन पॉलिसी ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, भारत की जो जनसंख्या नीति है, कितनी नीतियाँ रही है, हर एक नीति की विशेषताएं। उसके बाद प्रॉब्लम्स ऑफ पॉपुलेशन एंड इन्वायरमेंटल इम्प्लीकेशंस, ये हमें पढ़ना है। देन आता है पॉलिटिकल ज्योग्राफी, इसमें हमें पॉलिटिकल ज्योग्राफी को हम कैसे पढ़ें उसके तरीके, अप्रोचेस को पढ़ना होता है। फिर फ्रंटायर्स एंड बाउंड्रीज, यानी कि जो आपके सीमा और सीमांत होते हैं, बफर जोन जो होते हैं, और इसके अलावा टेरिटरी का जो कंसेप्ट है, राष्ट्र और राज्य का जो कंसेप्ट है, स्टेट एंड नेशन। देन आता है ग्लोबल स्ट्रैटेजिक व्यूज़, जिसमें आपको मेनली भूसामरिक विचार पढ़ने होते हैं मैकेंडर के और स्पाइकमैन एंड महान। अब इससे पहले हमसे मैकेंडर पढ़ते थे, यहाँ पे अब स्पाइकमैन एंड महान भी हमें पढ़ना है, तो ये तो इम्पॉर्टेंट है ही। नेक्स्ट आ जाता है पार्ट 4। तो देखिए ज्योग्राफी का जो सेगमेंट है वो यहाँ पार्ट 3 तक खत्म हो चुका है। पार्ट 4 जो है वो पैडागॉजी और टीचिंग लर्निंग मटेरियल, यूजेस ऑफ कंप्यूटर्स एंड आईटी इन टीचिंग लर्निंग, इनके बारे में ये यूनिट है पार्ट 4, जिसमें आपको पैडागॉजी एंड टीचिंग लर्निंग मटेरियल के बारे में है, कम्युनिकेशन स्किल्स और अलग अलग वर्बल एंड नॉन वर्बल क्लासरूम कम्युनिकेशन स्ट्रैटेजीज जो यूज़ की जाती है उनके बारे में जानना है। टीचिंग मॉडल्स कौन कौन से हैं वो पढ़ेंगे हम लोग, और प्रिपरेशन एंड यूजेस ऑफ टीचिंग लर्निंग मटेरियल ड्यूरिंग टीचिंग, टीचिंग के समय में कौन कौन से टीचिंग लर्निंग मटेरियल होते हैं, प्रेपरेशन कौन कौन सी ली जाती है, कोऑपरेटिव लर्निंग क्या होती है, इनके बारे में हम जानेंगे। इसी का सेकंड जो पार्ट है वो है कंप्यूटर और आईटी से रिलेटेड, कि आईसीटी क्या है, डिजिटल लर्निंग क्या है, ई लर्निंग क्या चीज़ होती है, वर्चुअल क्लासरूम्स क्या होते हैं, क्या क्या चीज़ें कंसेप्ट हमें ध्यान रखने चाहिए वर्चुअल क्लासरूम्स में का कंसेप्ट पढ़ते समय, टेक्नोलॉजी इंटीग्रेशन एंड टीचिंग लर्निंग एंड असेसमेंट। तो इस तरीके से ये आपका सिलेबस पूरा ख़त्म होता है। लास्टली आ जाता है इसका पैटर्न। तो यहाँ पर आप देखेंगे 300 मार्क्स का ये पूरा पेपर होगा। ड्यूरेशन कितनी होगी क्वेश्चन पेपर की, 3 आवर्स की होगी, और टोटल क्वेश्चंस इसमें होंगे 150। तो हर क्वेश्चन आपका 2 मार्क का हो गया है। नेगेटिव मार्किंग यहाँ पे रहेगी। फॉर एवरी रॉन्ग आंसर 1/3 ऑफ द मार्क्स प्रिस्क्राइब्ड फॉर द पर्टिकुलर क्वेश्चन शैल बी डिडक्टेड। यानी अगर आप एक क्वेश्चन गलत कर देते हैं तो आपने जो स्कोर किया उसमें से 1/3 मार्क्स आपके कट हो जाएंगे। तो इस तरीके से आपका जो पेपर है वो 4 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। एक तो आपका सीनियर सेकेंडरी लेवल आ जाएगा, उसके बाद ग्रेजुएशन लेवल आ जाएगा, देन पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल आ जाएगा। ये तीनों आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड होंगे। देन लास्टली जो 4th यूनिट है वो दैट इज पैडागॉजी, टीचिंग लर्निंग मटीरियल एंड यूज ऑफ कंप्यूटर एंड IT इन टीचिंग लर्निंग। तो दिस इज़ ऑल अबाउट द सिलेबस, और उम्मीद करती हूँ आपको नया क्या ऐड हुआ है उसके बारे में समझ में आ गया होगा। और जो चीज़ें हटी हैं, सांख्यिकी जो स्टैटिस्टिक्स का एक टॉपिक यहाँ पे एक सेगमेंट दिया हुआ था उसको कम्प्लीटली आरपीएससी ने हटा दिया है, जिसमें मीन मीडियन मोड कोरिलेशन क्या होता है और रिग्रेशन लाइन क्या होती है, इनके कंसेप्ट्स के बारे में हम लोग पढ़ते थे, वो कम्प्लीटली यहाँ पे आरपीएससी ने हटा दिया है। तो ये हमारा सिलेबस है, और उम्मीद करती हूँ आपको अच्छा लगा होगा। और बने रहिए मेरे चैनल पे इसी तरीके से, और पढ़ते रहिए और स्वस्थ रहिए। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।